प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा की तरह वही वचन कहना चाहता हूँ जो मैं कहता आया हूँ। ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो और भी संगति करो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत जल्द हम घर चलेंगे। हमारा घर ये नहीं है, हमारा घर वो है जहाँ पर हमारा खुदा रहता है। लेकिन उस घर के अंदर वो लोग जाएंगे जो पवित्रता से शोभामय हैं। इसलिए मैं आपको इनकरेज करता हूँ, जितना हम प्रभु के आने के करीब आ रहे हैं, हमें और भी आपस में मिलके परमेश्वर के वचन को सीखने और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि यीशु ने साफ कहा, तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा है। वचन एक पानी की तरह है, जब वो आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो कुछ साफ करता है। मैं आज के वचन में आप सबका स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि मैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण वचनों को आपके साथ शेयर करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक बेसिक टीचिंग का चैनल है। और इससे पहले कि मैं आज के 59th वीडियो को आपके साथ शेयर करूँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने 58 वीडियोस शेयर किए हैं, जिसमें बहुत सी बेसिक क्वेश्चंस, प्रेयर कैसे करनी है, बाइबल कैसे पढ़नी है, राइट चर्च कैसी है, राइट लीडर क्या होता है, प्रभुभोज क्या है, अन्य भाषा क्या है, आपको हर तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। और आज भी मुझे जो वचन मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ग्रुप्स में, हमारे चर्च के ऑफिशियल नंबर पर, और बहुत लोगों ने डिमांड की थी कि मैं इसके बारे में कुछ बात करूं। और आज के जैसे कि वचन का नाम है, क्या शैतान हमारे मन को पढ़ सकता है? आज मैं इस विषय में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले कि हम कुछ भी कहें, हमें ये बात देखनी है कि क्या जो हम कह रहे हैं उसकी बुनियाद खुदा का कलाम है, कि हम सिर्फ अपनी बातें कह रहे हैं। और जो हम कह रहे हैं वो भी एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि द बाइबल सेज राइटली डिवाइड द वर्ड ऑफ गॉड। हमें प्रभु के वचन को बरोबर काम में लाना है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके सामने एक वर्ड रखना चाहता हूं जो समय आपके स्क्रीन पर 3 भाषाओं में है, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। 2 कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय 11वां वचन। यहाँ पर पॉल कुरिन्थियों को लिखता है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे खुदा ने हमारे लिए कुछ प्लान्स बनाए हैं, वैसे डेविल ने भी हमें गिराने के लिए कुछ प्लान्स बनाए हैं। जब आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखते हो, वचन के साथ सहभागिता रखते हो, तब आप शैतान के हर झूठ को पहचान पाएंगे। शैतान एक चोर है, वो आपकी शांति, आनंद, आपकी ज़िंदगी में से बहुत सारी चीज़ें जो वैल्यूबल हैं वो उसको चुराने की कोशिश करता है। और वो आपकी शांति तब तक भंग नहीं कर सकता जब तक आप उसकी झूठ पर ईमान न करें, विश्वास न करें। जैसे ही आप झूठ पर विश्वास करते हो, आपकी शांति चली जाती है। शैतान की युक्तियों को समझना बहुत ज़रूरी है। कई दिनों से, कई महीनों से मुझे आप में से बहुतों के मैसेजेस आए हैं जिसमें बताया गया है कि आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में कुछ बात करूं कि क्या शैतान हमारे मन को पढ़ सकता है। तो मेरा प्लेन आंसर है, कभी भी नहीं। वो आपके मन को नहीं पढ़ सकता। लेकिन फिर वो कैसे जान लेता है कि हम किस बात में कमज़ोर हैं? मैं आपको बाइबल के 2 कैरेक्टर्स हैं, ये बेसिक टीचिंग्स में से हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत शॉर्ट होते हैं। मैं आपको बाइबल के 2 कैरेक्टर में से बताता हूँ कि शैतान कैसे जान लेता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। सुनिए, आप सभी यीशु के एक चेले से बड़े वाकिफ़ होंगे। उसका नाम यहूदा इस्करियोती था। बाइबल बताती है यीशु ने अपने 12 चेलों का जब चुनाव किया तो उनमें से एक ये भी था। आपको पता होगा कि ये प्रभु की आत्मा के द्वारा अभिषिक्त था, कि दुष्ट आत्माओं को निकालता था, बीमारों को चंगा करता था, पर भीतर से एक चोर था। ये मैं नहीं, ये बाइबल बताती है। एक दिन एक स्त्री ने प्रभु के सामने इत्र उंडेल दिया। यह बात यहूदा को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, मैं इसे बेचकर गरीबों को दे सकता था, हम इससे कर सकते थे। वहाँ लिखा है कि उसे गरीबों की चिंता नहीं थी, वो एक चोर था और प्रभु के थैली में से निकाल के ले जाता था।
आपको पता है जब उसने ये बात कही तब शैतान उसके फोकस को पहचान गया कि उसकी नज़र पैसों पर है। आप जानते हो जो आप कहते हो उसी से शैतान जान लेता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप जो देखते हो उसके विचार आपको आते हैं और जो आप कहते हो वो आपके विचार ही होते हैं। आज का विचार कल शब्द के थ्रू बाहर आने वाला है। आप जो भी सोचते हो, अगर आपने किसी ने आपको कहा कि चलो हम घूमने चलेंगे और आप सोच रहे हो और अगले दिन आप उस व्यक्ति को कहते हो ओके मैंने सोच लिया हम चल रहे हैं, तब शैतान उन शब्दों से जान लेता है कि आपके ऊपर स्टडी करता है। यहूदा इस्करियोती ने भी जब उसने कहा कि ये क्यों बर्बाद किया आपने, इसे बेच के हम गरीबों को बहुत कुछ हेल्प कर सकते थे, उससे गरीबों की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन शैतान के उसको इंटरेस्ट समझ गया। वो पहचान गया कि इसे क्या चाहिए, इसकी नज़र पैसों पर है। सबसे पहले शैतान आपके मन को इस तरह पढ़ लेता है आप क्या कह रहे हैं। दूसरा, वो आपको पहचान लेता है आपके बिहेवियर से, आपके चाल चलन से। एक दिन कलाम कहता है दाऊद युद्ध करने के लिए नहीं गया, वो घर में ही बैठा रहा। उस दिन वो ऊपर छत पे गया और उससे छत पर देखा कि एक स्त्री वहां से उसे देखा कि वो नहा रही थी। उसे कंटिन्यू उसको वॉच किया एंड उसके अंदर ख्याल आए कि मैं इसके साथ व्यभिचार करूं, और उसने ऐसा किया भी। शैतान उसे समझ गया कि इसका इंटरेस्ट है उसमें, उसके बिहेवियर को देखकर। कई बार आप जानते होंगे कि हम अगर इस तरह बैठें या हम इस तरह बैठें तो हम कई बार लोगों को कहते हैं अरे क्या हुआ, परेशान क्यों हो। कई बार आपने देखा होगा लोग इस तरह बैठे हुए रहते हैं तो हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं अरे क्या हुआ, किस टेंशन में तू। जब आप इंसान हो के उसके बॉडी लैंग्वेज को देख के इतना रीड कर सकते हो उसका माइंड, तो शैतान तो बहुत सारी ताकतें हैं उसके पास आज भी। वो आपके बिहेवियर से, आपके शब्दों से ये पहचान लेता है कि आपके मन में क्या चल रहा है और उसके अनुसार ही वो आपके लिए प्लान करता है कि इसको मैं और डिस्टर्ब कैसे करूं। मैं आपको एक अपना सत्य अनुभव बताता हूं, ये मेरे साथ ऐसा हुआ था। वेजिटेरियन कुछ डिशेस हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमारे यहाँ पर पाव भाजी, वड़ा पाव, ऐसी चीज़ें बहुत बिकती हैं और वो खाने में टेस्टी भी होती हैं। तो मैं पाव भाजी जब भी घर पे बनती है तो हम बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो एक दिन मैंने ऐसे ही किसी को कहा कि मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है। आपको शायद ये बात छोटी लगेगी, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि कोई मेरे शब्दों पे बहुत ध्यान देता है। और एक दिन मैंने उपवास किया और उपवास के अंदर मैं देख रहा था बार बार मेरे अंदर इमेजिन करवाने की कोशिश की जा रही थी कि मुझे से जैसे हवा के लिए लिखा है कि उसने फल देखा और उसने सोचा कि ये मन भाऊ है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने उनको चखा भी नहीं है, लेकिन मन में अगर आप सोचे तो पानी आ जाता है। तो मुझे पाव भाजी याद आ रही थी। तब मैं सोच रहा था मुझे इतनी सारी डिशेस हैं, यही क्यों याद आ रही है। तब मुझे खुदा ने कहा इसने तुझ पे स्टडी की है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मुंह से कहते हो, उससे वो आपके इंटरेस्ट जान लेता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। अब आप सोचेंगे कि ब्रदर हम कैसे इन चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं। सिंपल, रिन्यू योर माइंड, अपने मन को नया करें। आपको हर दिन अपने आप को नया करने की ज़रूरत है। कई बार आप देखिए एक नया मन कैसे होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप जो भी कह रहे हैं उससे शैतान रणनीति आपकी अपनी प्लानिंग्स बनाता है कि मैं कैसे इसे और परेशान करूं। अगर आप ऑलरेडी शकी हैं और अगर वो आपको पढ़ ले तो आपके अंदर और शक डालेगा, वो और भी बहुत सारी बातें डाल देगा। इससे बेटर है कि आप और मैं हर दिन अपने माइंड में नए बने ताकि हम सत्य कहें। और याद रखिए इस बात को, जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि क्या जो आपने पढ़ा वो आपने दिल में रखा है। बहुत बार जब हम पढ़ते हैं
वो हमारे अंदर नहीं जाता, जस्ट हम पढ़ लेते हैं, वो वहीं होता है। लेकिन कई बार हम जानते हैं क्या करते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं और उसे अपने अंदर रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शैतान उसके बाद डिस्टर्ब करना बंद कर देगा, नो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब प्रभु आपको फीड करेगा फिर वो आपको लीड भी करेगा। जानते हैं कैसे? मैं आपको बताता हूँ। समझिए, अगर आपकी कमज़ोरी है कि आपको व्यभिचार के ख्याल बहुत आते हैं, तो कहाँ ना कहाँ शैतान ने जान लिया है कि आप इससे पहले व्यभिचार में थे, लेकिन अब वो आपको विचार देता है। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन वचन पढ़ते हैं, अपने आप को फीड करते हैं, तो जानते हैं क्या होगा? अब जब शैतान आपके अंदर आपके शब्दों के द्वारा जब वो आपके खिलाफ प्लान करेगा और आपके अंदर विचार डालेगा, तब पवित्र आत्मा भी आपको वचन देगा और जैसे आप कहोगे वो आपसे दूर हो जाएगा। सोचिए, अगर मैं व्यभिचार करता आया हूं, लेकिन अब शैतान जानता है कि मैं व्यभिचार करता आया हूं, और जब भी मैं दुआ नहीं करता वो उन्हीं ख्यालों को मेरे अंदर डाल डाल के मुझे वापस गिराने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मैं मजबूत बना रहूं, खुदा में बढ़ता रहूं, तो अगर वो मुझे विचार देगा भी तो मैं कह दूंगा, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं इसे अपवित्र नहीं करने वाला, मुझसे दूर हो जा। वो आपसे दूर हो जाएगा। आप शैतान के ख्यालों को नहीं रोक सकते, लेकिन आप एक फाइटर बन सकते हो प्रभु के नाम से, जो उससे लड़े। इसीलिए बाइबल बताती है, शैतान को हराना है तो सारे आत्मिक हथियारों को बांधो, ताकि बुरे दिनों में तुम उसका सामना कर सको। और उसके बाद लिखा है, आत्मा की तलवार जो वचन है उसे ले लो। अगर आप कहते हो कि शैतान मेरा मन ही न पढ़ पाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। वो हमेशा आपकी प्लानिंग्स को आपके शब्दों के द्वारा समझ लेगा। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। खुदा उसके हर एक युक्ति के सामने हमें बुद्धिमान कर सकता है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें बेड़ों के नाई बेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ, इसीलिए सांपों के समान चतुर और कबूतर के नाई भोले बनो। इंग्लिश में लिखा है वाइज बनो। अगर आप वाइज हैं तो याद रखिए, भेड़ भेड़िए को भी हरा देगी। आई वॉन्ट टू इनकरेज यू, वचन को बहुत पढ़ें। परमेश्वर आपको पहले खिलाएगा, फिर वो आपकी अगुवाई करेगा। फर्स्ट ही विल फीड यू, देन ही विल लीड यू। और लीड वो कैसे करेगा? वो शैतान की युक्तियों से आपको भागना नहीं सिखाएगा, वो आपको वचन देगा। कैसे यीशु मसीह के सामने शैतान कहता है, पत्थर को रोटी बना। यीशु ने कहा, नहीं, लिखा है, लिखा है, लिखा है। खुदा ने यीशु को एक हमारे सामने कैसा उदाहरण ठहराया है, एग्जाम्पल ठहराया है, जिसके द्वारा हम सब बातें लर्न करते हैं। और अगर आपको कुछ और भी कन्फेशंस चाहिए, मैंने लिखे हैं, मैंने एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल का नाम है शैतान हारा हुआ है। आप इस नंबर पे जो इस समय स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में है, आपको यहाँ पर अपना नाम, अपना शहर आपको लिख के भेजना है और नीचे लिखना है शैतान हारा हुआ है, और हम वो आपको आर्टिकल भेज देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज के वचन के द्वारा आपने बहुत आशीष पाई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम बेसिक टीचिंग कंटिन्यू करें, तो आप हमें मैसेज करके बताएं। और अगर आपने आज के वचन के द्वारा कुछ सीखा है तो भी हमें ज़रूर बताएं। खुदा आप सबको बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की।